Desi Oil Community Services presents Canada Day virtual celebration in association with Gujarat Abroad and Quick Communication जहां पे फन होगा, मस्ती होगी, कॉमेडी भी होगी। तो हो जाए तैयार कैनेडा डे को सेलिब्रेट करने के लिए। कैनेडा डे जुलाई 1 1867 में इसको डिक्लेयर किया गया कैनेडाज बर्थडे। काफी सारी जगह पे इस दिन को कनाडा की बर्थडे माना जाता है, पर इस दौरान 3 डिफरेंट कॉलोनीज कनाडा, नोवा स्कोशिया एंड न्यू ब्रुंसविक एक राष्ट्र बने और तब जाके जुलाई 1 को डोमिनियन डे डिक्लेयर किया गया। आने वाले सालों में काफी बदलाव आए, प्रोविंस में चेंजेस आए, ओंटारियो और क्यूबेक बने, पर 1982 में इसको कनाडा डे डिक्लेयर किया गया और ये काफी बड़ा माइलस्टोन है एज ए कंट्री, क्योंकि ब्रिटिश फेडरेशन का काफी गढ़ माना जाता था और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमेशा रहता था। पर आने वाले समय में बदलाव आते गए और जुलाई 1 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को कनाडा डे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और जिसका सेलिब्रेशन आज भी हमारे साथ होने वाला है। पेंडेमिक के चलते हुए सेलिब्रेशन की रीत बदली है, पर हाँ, मौका जरूर है और सेलिब्रेशन का इंटेंशन भी वही है। आज फन होगा, धमाल होगी, मस्ती होगी। ओ कनाडा, क्योंकि आज है हमारा कनाडा डे। सेलिब्रेशन की शुरुआत करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि लेट्स रिसाइट नेशनल एंथम ऑफ कनाडा फर्स्ट। एंड दैट वॉज अ ब्यूटिफुल क्रिएशन बाय देसी डॉल कम्युनिटी सर्विसेज, जिसमें साथ जुड़ा क्विक कम्युनिकेशन और गुजरात अब्रॉड का। वेल, ये जाहिर से तौर पर हम देखते हैं कि जब भी आर्टिस्ट या फिर कोई भी कंपनी सेलिब्रेशन करना चाहती है तो फिर हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। हम इतने सालों से इधर हैं और काफ़ी किलोमीटर्स, काफ़ी शायद 7 समंदर पार भी बोल सकते हैं, तब हमें हमेशा वतन की याद आती है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि में शायद डिस्टेंस ज़रूर हो, पर हमेशा प्यार दोनों कंट्री से करते रहते हैं। पर इस कंट्री से हमारा लगाव काफ़ी है। कनाडा ने हमें घर दिया, हमें शोहरत दी, हमें काम दिया और कर्मभूमि के नाते हमें सब कुछ दिया। तो इस कंट्री को सेलिब्रेट करने से कैसे रोक सकते हैं? देसी डॉल कम्युनिटी सर्विसेज, क्विक कम्युनिकेशन एंड गुजरात अब्रॉड ने एक स्पेशल गाना क्रिएट किया है, जिसमें बात है वतन की, मिट्टी की, खुशबू की, सेलिब्रेशन की। ओ वतनावे तू आबाद रहे, तो खुश रहे। ये सारी विशेष है इस गानों में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले कुछ मिनटों के लिए कहीं मत जाइए, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है। पहली बार होने जा रहा है कि कनाडा डे पर ऐसा कोई गाना लॉन्च किया गया है। देशभक्ति के गाने हमने हमारी कंट्री में बहुत सुने, पर कनाडा डे के दौरान देशभक्ति वाला गाना आज हम एक साथ पहली बार सुनने जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है। तो आइए फिर एंजॉय करते हैं वतनावे, जो कि पिक्चराइज किया गया है कनाडा पर। लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर।
दिलशाद रे तू, ओ वतना वे आबाद रे तू, ओ वतना वे दिलशाद रे तू। मिट्टी की खुशबू है अपनों से, तुझसे है उम्मीदें सपनों की। ओ कनाडा, ओ कनाडा, ओ वतना वे आबाद रे तू, ओ वतना वे दिलशाद रे तू। इन ठंडे ठंडे हवाओं में दिल झूम उठे है फिजाओं में। तू देश है जगती उम्मीदों का, तुझसे है नाता नसीबों का। ओ कनाडा, ओ कनाडा, हो मेरे दिल में बना विश्वास है तू, ओ वतना वे आबाद रे तू, ओ वतना वे दिलशाद रे तू। ना भेदभाव कोई रखा है, तेरा रिश्ता सबसे सच्चा है। सबने है ख्वाब सजाए यहाँ, सपनों को पंख लगाए यहाँ। ओ कनाडा, ओ कनाडा, मैंने रब से जो की अरदास है तू, ओ वतना वे आबाद रे तू, ओ वतना वे दिलशाद रे तू, ओ वतना वे आबाद रे तू, ओ वतना वे दिलशाद रे तू। तो है ना ये ब्यूटीफुल क्रिएशन। हमारी कंट्री के लिए देशभक्ति वाले गाने हमने बहुत सुने होंगे, पर कनाडा के लिए ऐसा कोई क्रिएशन हुआ हो ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं है। इतना ब्यूटीफुल कंपोजिशन, ब्यूटीफुल म्यूजिक क्रिएट किया है देसी रॉयल कम्युनिटी सर्विसेज इन एसोसिएशन विद क्विक कम्युनिकेशन एंड गुजरात अब्रॉड। तो जाइए उनकी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे सेलिब्रेशन होने वाला है। एंड अब समय हो चुका है फन, मस्ती एंड कॉमेडी का। मैं एक ऐसे आर्टिस्ट को अभी बुलाने जा रहा हूं कि जिनकी कॉमेडी सुनकर शायद हम बड़े भी हुए, एंजॉय भी किया, पर सालों से
उनका कॉमेडी का चार्म अभी भी बरकरार है। मैं एक चीज करने जा रहा हूं जहां से आपको पता चल गया होगा कि मैं किसको बुलाने जा रहा हूं। इनकी ऐसी ताली बजाने की स्टाइल हमें लाफ्टर चैलेंज से देखने मिला, जहां पर लोग हंसते थे, उनकी बातों पर बहुत सी वाहवाही देते थे, पर आज भी उनको वो प्यार मिलता रहा है। और हमारा आज सौभाग्य है कि आज ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं ओ कनाडा के वर्चुअल सेलिब्रेशन में। वेल, कॉमेडी के संग इस पर भी और देसी डॉल कम्युनिटी सर्विसेज के साइट पर भी आज ये लाइव हो रहा है, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। सुरेश अलबेला, मैं बुलाने जा रहा हूं सुरेश अलबेला जी को, जहां पर वो हमारे लिए कॉमेडी का एक पीस परफॉर्म करने जा रहे हैं। और मैं आपसे ये वादा नहीं, मेरा दावा है कि आप सबको आने वाले कुछ मिनट बहुत ही मजा आने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, धनाधन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हाँ, जितना बने उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रेशन होने वाला है। विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट्स एंजॉय सुरेश अलबेला ऑन ओ कनाडा वर्चुअल सेलिब्रेशन टुडे। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। अरे मैं तो क्या है भाई साहब, बचपन से इंटेलिजेंट आदमी। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोलो बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ही की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ही की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट ब्याह करो ना यार। लोग क्या है पता नहीं भाई साहब कैसे बेवकूफ हो रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया, बता मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला मान लेना यार, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला अब बता बेटा, तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में टोटल मिला के कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला तेरे को इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं। मैं बोले यार 7.5 मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। एक अमेरिकन मिल गया मेरे को पिछले दिनों। अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है। मैंने कहा यस। बोला कितनी। मैंने कहा बस। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अमेरिकन भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आई, लेकिन मैं भी राजस्थान का आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। दिमाग से काम करना पड़ता है। एक अमेरिकन मुझसे बोला कि यार दुनिया में जितने आविष्कार हुए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया है चोटों। बोला हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो हमारे राजस्थान वालों ने कर दिया। बोले क्या कर दिया राजस्थान वालों ने। अरे मैंने कहा हमने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आई तो इधर से सब्जी डालो उधर से वापिस कद्दू बन के तैयार। स्टाइल से काम करना पड़ता है भाई साहब। अब आप देखना अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में क्या है, अब पॉलिश कराओ। इंडिया में जाओगे तो मोची के पास जाओगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या है, मशीन में पाँव डालो पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश हो जाएगी। लेकिन दूसरा पाँव जैसे ही आप मशीन में डालते हो तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो कोई, जब पाँव छोड़ेगी। अब मेरे एक दोस्त थे राजू जी, वो मेरे को ले गए अमेरिका में।
वहाँ एयरपोर्ट पे मशीन लग रही थी। एक मारवाड़ी वहाँ खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो वो राजू जी मुझसे बोले, अरे लड़का मशीन में खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मैंने कहा भाई साहब ये मारवाड़ी है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब उस मारवाड़ी ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। दिमाग से काम करना पड़ता है आदमी के पास। भाई साहब क्या है दिमाग, मैं तो कहता हूं अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। घी को गर्म कर लो, उससे भी निकल जाएगा। और जिसके घर में भाई साहब चम्मच ही नहीं है उसको फिर घी रखने की जरूरत ही क्या है? दिमाग से काम करना पड़ता है। देश में बहुत सारी माथाफोड़ी हो रही है। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूं भाई साहब, परिवार वाले उतने भी बुरे नहीं होते जितने एकता कपूर के सीरियल में बताते हैं, और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितने तारक मेहता उल्टा चश्मा में बताते हैं। अंतर होता है। आदमी को मस्त रहना चाहिए, हर घड़ी में 24 घंटे हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब। पिछले दिनों मैं एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो। बोला क्या? मैंने कहा एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल डाल दिए। मैंने कहा एक काम करो 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसी में डाल दे। बोले इसी में? हाँ। मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन। उसने उसी में मिक्स कर दिया। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला है, इसमें मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है यार। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही वहां से वो थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा धंधा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़, अपने को किस बात की टेंशन है यार। टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए भाई साहब। आदमी सबसे ज्यादा वैसे अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो एक आदमी तो अपनी लुगाई के साथ नैनीताल में चला गया। अब नैनीताल में वो 20 दिन तक रहा। 20 दिन के बाद उसने सोचा यार अब होटल चेकआउट कर देते हैं, तो मैनेजर के पास गया। उसने मैनेजर से कहा मैनेजर साहब बिल कितना हुआ? मैनेजर बोला जी आपका बिल हुआ 5 लाख रुपए। तो आदमी घबरा गया, बोला 5 लाख रुपए किस बात के? तो मैनेजर बोला साहब 5 लाख में से 2000 रुपए तो आपके खाने के। बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने? खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोलो और पैसे किस बात के? बोला साहब 20,000 रुपए आपके लाइट के। वो बोला साहब लाइट तो हमने जलाई नहीं। मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। बोलो और पैसे किस बात के? बोला साहब 5,000 रुपए आपके एसी के। बोला साहब एसी तो हमने चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने? एसी तो बिल्कुल तैयार था। तो उस आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्सा खा के वो मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 10 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा कौन सा 10 लाख रुपए का बिल? तो आदमी बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। आदमी बोला तूने काई को नहीं छेड़ा? लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. क्या बात है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी सुरेश अलवेला जी की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है दिख रहा है कि आप सबको कितना मजा आया, क्योंकि आपने जिस तरह से अपना प्यार बरसाया, आपके लाइक्स कमेंट्स हमें दिख रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं कि आपको कितना मजा आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें। हाँ जरूर कंटिन्यू करेंगे और आने वाले समय में भी ऐसे सारे फन मस्ती कॉमेडी वाले धमाल मस्ती इंजॉय करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एपिसोड्स हम और भी लॉन्च करने वाले हैं। पर अभी समय है एक और ऐसे आर्टिस्ट को बुलाने का जो बहुत ही फेमस तो है पर उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल है। कैसे? कभी चाल कभी मकसद कभी मंसूबे यार होते हैं, कभी चाल
कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। इस जमाने में नमस्कार के भी मतलब हजार होते हैं। अभी आप सोचेंगे कि जब इन अचानक से एंकरिंग करते करते ये कविताएं, ये शायरी कहाँ से आ गई? कुछ ऐसा ही है हमारे आने वाले आर्टिस्ट के लिए भी, क्योंकि उनके नाम में भी कवि है और उनके बोलने के ढंग में तो बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है जो आपको फन भी कराएंगी, मस्ती भी कराएंगी, पर हाँ, समझदारी के पाठ भी पढ़ाएगी। जिनके शत्रु एक भी नहीं है पर उनके नाम में बहुत सारे शत्रु हैं। क्यों है वही जाने। आइए फिर पूछते हैं और एंजॉय करते हैं वेरी फेमस आर्टिस्ट कवि अजात शत्रु। कहीं मत जाइएगा क्योंकि दोस्तों, मेरा नाम है अजात शत्रु। ये अलग बात है कि मेरे हैं हजार शत्रु, इसके बावजूद भी मैं जिंदगी के गीत गुनगुनाता हूँ और हर समय मुस्कुराता हूँ। और अक्सर कहता हूँ कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियाँ, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियाँ, सालियाँ परोस लाई लड्डुओं की थालियाँ, थालियों की कविता बजाइएगा तालियाँ। तो तालियाँ इसलिए भी बजाते रहिए क्योंकि हाथों का एक्यूप्रेशर आपको स्वस्थ रखेगा। कई सारी बातें हैं। ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई है। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। शास्त्रों की, ज्ञान की, आध्यात्म की, गुरुओं की ऐसी हालत बदल गई है। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बाबा बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले कृपा यहीं अटकी हुई है? वो जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या गर्मा गर्म पराठे हैं, क्या लजीज पराठे हैं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। तो दोस्तों आइए हम जुड़ते हैं कुछ ऐसे ही बातों से और एक ऐसा गीत आपको सुनाता हूं जो आपको जीवन भर याद रहेगा। जिस समय में हम अभी गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें क्या लगता है, चीजें कैसी हो गई है कि सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे बेहाल किया कोरोना ने देश दुनिया को? ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और ऐसे ऐसे लोगों को कैसा कैसा होते हुए हमने देखा, आपने देखा। कोरोना ने बेहाल कर दिया और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावाडोल बजा डाला, जनता कर्फ्यू में जो निकला डावाडोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और कोरोना ने कैसे बेहाल किया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी कैसी गुजरी है इन दिनों। कोरोना ने बेहाल कर दिया। अच्छे तो रमखा घर में पानी भरते देखे, अच्छे
अच्छे अच्छे तुर्रम खां घर में पानी भरते देखे, 30 मार खां जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। आपको लगेगा मैं आपकी आत्मकथा पढ़ रहा हूं। बात कहां से शुरू होती है, कहां पहुंच जाती है। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए। बोले सबसे बड़ी टेंशन ये स्कूल था, इसी का राम नाम सत्य हो गया। एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी है। वो मास्टर जी तो बाहर खड़े। अच्छा, हमें पढ़ाने के लिए जो मास्टर जी आते थे, बड़े राजेंद्र पंडित नाम था उनका, वो बड़े ठोकू किस्म के थे। वो इतने ठोकू किस्म के थे कि वो घर से सोच के आते आज किसको ठोकना है, और जिसको ठोकना होता उसकी तरफ, पीटना होता उसकी तरफ देख के मुस्कुराते। यानी कि आज उसकी ठुकाई है। अच्छा, वह शुरू में पुराने टीचर जो होते थे जिस तरह से बातचीत करते थे, वो पहाड़े पूछते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे खड़ा किया। अच्छा, उनका एक ब्रह्म वाक्य, चलो नीम के नीचे। हमारे स्कूल में एक नीम का पेड़ था, वो पेड़ नहीं था, वो बच्चों की वर्कशॉप था, उसी के नीचे उनकी डेंटिंग पेंटिंग होती थी। मास्टर जी का ब्रह्म वाक्य, चलो नीम के नीचे। एक दिन क्लास में आए, मेरी तरफ देखा, देखते ही मुस्कुराए, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, बोले सुनाओ 15 का पहाड़ा। मैंने कहा नहीं आता है। बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर मेरे साथ आधे घंटे तक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, आप यकीन मानिए मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया, लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया तो 15 तो क्या 25 तक के पहाड़े याद करके गया। मास्टर जी आए क्लास में, पुनः मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। इस बार मैं भी मुस्कुराया। तो मास्टर जी ने कहा सुनाओ 27 का पहाड़ा। मेरे साथ तो चीजें ऐसी होती है, इसलिए कह रहा हूं। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अच्छे अच्छे तुर्रम खां घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी सुनी है सड़कें सारी, छुपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। तो अब कोरोना जाएगा और जिंदगी फिर से पटरी पे आएगी, हमें भी यकीन है, आपको भी यकीन है। और जैसा कि मुझे तो याद आता है, शास्त्रों में कई सारी बातें होती है, लेकिन वो बातें आनंद देती है। जैसे एक बार शिवजी के गले का सांप कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो शिवजी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। दरअसल होता क्या, अहंकार कहीं भी पैदा हो जाता है। तो जब शिवजी के गले का सांप कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो शिवजी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। फिर शिवजी कहने लगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत बोला तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी गोदी में पड़ा। फिर कैलाश पर्वत कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हनुमान जी बोले तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे हाथों पे चढ़ा। फिर हनुमान जी कहने लगे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो भगवान श्री राम बोले चुप, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। और जब भगवान श्री राम बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी बोले तू कैसे बड़ा, तू भी तो मेरे चक्कर में पड़ा। और जब लालकृष्ण आडवाणी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे महनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले मित्रों ये कैसे बड़ा, पूरा देश तो मेरे पीछे पड़ा। और जब मोदी जी बोले, आनंद लेना, जब मोदी जी बोले मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बोले ये कैसे बड़ा, देखो यहां पे झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जिंदगी के गीत गुनगुनाते रहिए।
For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. वेल ये थे कवि अजातशत्रु और बहुत मजा आया आप सबको ये देखने मिल रहा है आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से। और ये पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब लोग सीख चुके हैं, वो है पर्सनल केयर और पर्सनल हेल्थ। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बट लाफ्टर इज द बेस्ट थेरापी। और इसी में बिलीफ रखते हुए देसी डॉल कम्युनिटी सर्विसेज इन एसोसिएशन विद क्विक कम्युनिकेशन इन गुजरात अब्रॉड ने आज के दिन का स्पेशल प्लानिंग किया, जहां पर फन भी थी, मस्ती भी थी, धमाल भी थी और बहुत सारी कॉमेडी थी, जो आप सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। सुरेश अलबिला जी और कवि अजातशत्रु के कॉमेडी के सीन्स देखकर हमें बहुत मजा आया। आने वाले समय में भी इन सबको एंजॉय करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ओ कनाडा का वर्चुअल सेलिब्रेशन के लिए आप सबको धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू विद्या फूड्स एंड ऑल्सो फॉर प्लानिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। स्पेशल थैंक्स टू ऑल्सो देसी डॉल कम्युनिटी सर्विसेज, क्विक कम्युनिकेशन एंड गुजरात अब्रॉड। एंकर जमीन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे और सारी कॉमेडी, बहुत सारी धमाल के साथ। धन्यवाद।